अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का व्लॉग बहुत मज़े का होने वाला है। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ बहुत कुछ शेयर करने वाली हूँ। और हम वर्किंग वूमेंस के तो काम ख़त्म ही नहीं होते। एक काम करो उसके बाद दूसरा काम रेडी होता है, तो काम कर कर के सारा दिन ख़त्म हो जाता है, लेकिन हमारी काम ख़त्म नहीं होते। तो सर्दियों के कपड़े निकाले थे, साथ साथ वो भी मैं आयरन कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा कपड़ों का ढेर जमा था। तो सबसे पहले मैंने बच्चों के वाइंड अप किए हैं, उसके बाद फिर मैंने हस्बैंड के किए हैं। ये संडे सैटरडे दोनों का इकट्ठा व्लॉग है। वॉइस ओवर करते करते थोड़ी सी लेट हो गई क्योंकि हस्बैंड को नमूनिया हो गया। पहले मैं खुद बीमार थी, बच्चे बीमार थे, तो अब हस्बैंड की भी भारी है, तो अब उन्हें नमूनिया हो गया है। तो अल्लाह पाक खैर करे। आप सबसे दुआ की रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सब भी मेरी फैमिली के लिए दुआ कीजिएगा। और ये मेरे अपने कपड़ों का ढेर जमा है, और ये इसके बाद मैंने अपने कपड़े करने हैं। ये शाम का टाइम है, मॉर्निंग में मैंने सारे काम वगैरह किए हैं और इसके बाद फिर मैं कपड़े निकाले थे, क्योंकि साथ साथ मैं अपने कपड़े सर्दियों के निकाल रही हूँ और गर्मियों के रख रही हूँ। तो ऐसे ज़मीन पे बैठ के मैं कपड़े इस्त्री कर रही थी, क्योंकि बाहर में कपड़े इस्त्री नहीं कर सकते आयरन स्टैंड पे, के बच्चे सो रहे थे, उनका नैप टाइम था। तो मैंने सोचा कि जब मैं लाइट लगाऊंगी तो फिर इस वजह से वो जाग जाएंगे। तो ऐसा करते हुए कि तेरी कमरे में बैठ के तो साथ साथ मौसम एंजॉय करती हूँ, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा ठंड थी और बहुत मज़े का वेदर था। तो बातें करते करते अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सारे कपड़े आयरन हो चुके हैं। तो मैं आज इतनी खुश थी कि जब कपड़े आयरन हो जाएं, कपड़े वॉश हो जाए, अपनी अपनी जगह पर सेट हो जाए, तो एक वर्किंग वूमेन जो होती है कहती मेरे सारे काम ख़त्म हो गए हैं। और आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ क्योंकि आज है मेरी बर्थडे। और हम मिडिल क्लास लोग बर्थडे सेलिब्रेट तो नहीं करते, क्योंकि हम लोग उस फैमिली से बिलोंग नहीं करते जो कि हाई क्लास फैमिलीज़ में लोग बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। हम लोग बस इतना ही करते हैं कि आज ही हमारी बर्थडे है। तो बर्थडे सेलिब्रेट वगैरह तो कोई नहीं की है। हस्बैंड ने केक लाया था, वो केक की वीडियो मैं इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। ये व्लॉग बहुत लेंथी हो जाएगा। तो बच्चों के सारे कपड़े वगैरह मैंने सारे सेट कर लिए। बेटी की जैकेट जो कि मैंने सेट करनी है चेंज, ये मैं बार बार कर रही हूँ सेट के, मैं जाके चेंज करूँगी, उसकी थोड़ी सी लंबी आ गई है। और अल्हम्दुलिल्लाह सारे तीनों से खाने जो मैंने साफ़ कर सुथरे कर लिए थे। आज मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, मेरे में बिल्कुल बात करने की भी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि कपड़े निकालने हैं, पहले कपड़े धोए हैं, फिर कपड़े निकाल के रखे हैं सर्दियों के। फिर टाइम बचा, मैंने कहा चले जी इस्त्री कर लेती हूँ, बच्चे सो गए हैं, तो अब सिर्फ बेडरूम ही रहता है। तो बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। घर में खाना वगैरह भी आज नहीं खाया था। और ये जो कपड़े हैं ये मैं थक चुकी हूँ कि ये मैं बाद में इंशाल्लाह आयरन कर लूँगी। ये अपने कपड़े हैं, क्योंकि अपने पे तो बंदा थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कर लेता है। हस्बैंड और बच्चों के कपड़े तो मैं रेडी करके रखती हूँ कि पता नहीं होता है कि किस टाइम कहीं कौन सा ड्रेस हस्बैंड को पहनना पड़ जाए, क्योंकि इनकी फील्ड ऐसी है, तो उस वजह से इन्हें डिफरेंट ड्रेसेस पहनने पड़ते हैं। तो अब लाइट ऑफ करती हूँ। लाइट ऑफ करने के बाद में बच्चे सो रहे थे, तो इनके लिए ड्राई फ्रूट लेने के लिए चली गई थी। पास से हमारे घर की शॉप है, तो इनके लिए चीज़ें वगैरह लेने के लिए चली गई, क्योंकि छोटे हैं, फिर इन्हें कुछ ना कुछ घर में खाने के लिए चाहिए होता है और साथ भी नहीं लेके जा सकती। तो जब ये सो रहे होते हैं तो मेरी कोशिश होती है कि सारे काम वाइंड अप कर लूँ, क्योंकि माशाल्लाह ये 2 ढाई घंटे सोते हैं। अब तो इनकी जब से बीमार हुए तो इनकी जो स्लीपिंग टाइम है वो कम हो गया है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है। तो मैं इस तरह पैकेट वगैरह बना के रख लेती हूँ बच्चों के। और ये जो मेरे पॉट्स हैं ये एक्चुअली किचन के हैं। तो किचन जब अल्हम्दुलिल्लाह जब सेट होगा इंशाल्लाह, तो मैं उसमें सेट करके रखूँगी। और ये नमक वाले जो बर्तन होते हैं, मिसालों के बर्तन, ये वो हैं, तो किचन में तो मैं रख नहीं सकती। तो इसमें मैं सारी बच्चों की चीज़ें वगैरह रख लेती हूँ, कुछ चीज़ें बच्चों को दिखा देती हूँ, तो साथ साथ फिर मैं बच्चों को निकाल निकाल के देती रहती हूँ। जब बच्चे एक दफ़ा चीज़ देख लेते तो वो कहते हैं कि ख़त्म करके छोड़े, लेकिन मैं इस तरह थोड़ी सी चीज़ें सेव करके रख लेती हूँ कि फिर पता नहीं होता है कभी बच्चे जाग रहे हों या कभी घर में चीज़ ख़त्म हो जाए, तो उनके लिए कुछ ना कुछ बैकेंड पे चीज़ पड़ी रहे। मेरी हमेशा से यही आदत है कि मैं बैकेंड पे कुछ ना कुछ चीज़ इनके लिए संभाल के रखती हूँ, इनके खाने के लिए। तो ये मैंने पैकेट बना लिए हैं, और टॉफ़ीज़ और खजूरें वगैरह मैंने पोर्ट में रख लिए हैं। इससे ये होता है कि चीज़ें ख़राब भी नहीं होती, क्योंकि ये कांच के हैं और अच्छी क्वालिटी के, तो इसमें थोड़ा सा अब बची रहती हैं, वो पानी सी नमी सी नहीं आती चीज़ों में।
ठंड भी बहुत ज़्यादा है, लाइट भी चली गई थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैंने सारे काम वाइंड अप कर लिए हैं। तो ये काम ख़त्म करने के बाद नेक्स्ट टारगेट आ जाएगा, तो मैं आज इतनी ज़्यादा टायर्ड हूँ कि मेरे से बोलने की भी हिम्मत नहीं है। एक काम ख़त्म होता है, दूसरा काम आगे रेडी होता है, तो जब भी मैं इधर फारिग टाइम है, मेरी ये चेयर इधर पड़ी रहती है, तो मैं फारिग हो गई हूँ थोड़ी सी, तो मैं इधर बैठ के ये व्यू चेक कर रही हूँ। मैं विंडो में से जब भी ये व्यू चेक करती हूँ तो ऐसा लगता है कि नीचे ये मार्बल्स पड़ी हुई, लेकिन ऊपर से मैं जब देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं किसी बड़ी सी टावर पे खड़ी हुई हूँ और नीचे बिल्डिंग्स चेक कर रही हूँ, जैसे न्यूयॉर्क या लंदन वगैरह में व्यूज़ हम लोग टीवी ड्रामों में देखते हैं। तो बच्चे सो रहे थे तो उनके सोने का मैं एक और एडवांटेज ले रही हूँ। मैंने सोचा कि छत पे कपड़े मैंने डाले हुए हैं, तो ये ना हो कि कहीं गीले हो जाए, क्योंकि अब ड्यू पड़ना शुरू होगी है, तो जाके फटाफट कपड़े भी लेके आती हूँ। जब ये जाग जाएंगे तो फिर मुझे साथ में इन्हें भी लेके जाना पड़ेगा, फिर कपड़े लेके आऊँगी या इन्हें संभालूंगी। तो मेरी ज़्यादातर कोशिश होती है कि जब ये लोग सो रहे होते हैं तो मैं जितना भी काम हो सके वाइंड अप कर लूँ, फिर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम फिर मैं इन्हें देती हूँ, क्योंकि बच्चे मेरे अल्हम्दुलिल्लाह दोनों बहुत छोटे हैं। तो बात बेटी बात फिर समझ लेती, लेकिन बेटा बिल्कुल नहीं समझता, वो फिर ज़िद लगा के अटक जाता है कि मैंने ये काम करना है, तो फिर साथ में लेके जाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि थर्ड फ्लोर पे जा रही हूँ। और आज इतनी ज़्यादा बार बार कह रही हूँ टाइट हूँ कि एक काम ख़त्म होता है दूसरा आगे रेडी होता है। ये सुबह में कपड़े जो वॉश किए थे वो ऊपर ही डाल के, टब भी ऊपर ही रख के चली गई थी कि फिर मुझे आने में आसानी होगी। जब टब लेके जाती हूँ तो इन्हें पता होता है कि मम्मा छत पे जा रही हैं, ये भी आ जाते हैं। तो अब कपड़े लेके जाती हूँ नीचे, फिर इन्हें तय करके रखने हैं। तो आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ प्लीज़ इट्स हम्बल रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना है अपनी फ्रेंड सर्कल में, अपनी फैमिलीज़ में। मुझे आपकी ताउन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आप सबको नहीं पता कि मैं किस फेज़ से गुज़र रही हूँ और मैं क्यों यूट्यूब चैनल ओपन किया है। फिर इंशाल्लाह जब कभी ज़िंदगी ने मौका दिया तो मैं आपके साथ सारी ये जर्नी शेयर करूँगी, लेकिन अभी वो टाइम नहीं है कि मैं आपके साथ वो जर्नी शेयर करूँ। तो इंशाल्लाह कभी ज़िंदगी ने मौका दिया, मेरा चैनल ग्रो हुआ, तो मैं इंशाल्लाह आपके साथ सारा सर्कल जो मेरे लाइफ स्टोरी है मैं शेयर करूँगी, लेकिन अभी नहीं कर सकती क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो मैं जब भी वीडियो बनाती हूँ तो मैं अपनी वर्डिंग, अपनी वीडियो का चुनाव ऐसे करती हूँ कि जब मेरी फैमिली सर्कल में किसी को पता चले कि मैं यूट्यूब चैनल ओपन किया है, तो कुछ ऐसे वर्ड्स किसी कोई हर्ट ना हो। तो अब नीचे जा रही हूँ, दरवाज़ा लॉक करती हूँ, क्योंकि फिर ऊपर से और डोर अक्सर औकात मेरे से ओपन रह जाता है। तो अब तो ठंड हो गई है, तो फिर ऊपर से ठंड वगैरह बहुत ज़्यादा आती, ठंडी या हवा चलती है अब तो अब नीचे आके ये मैंने टब रख दिया। जब भी मैं ऊपर जाती हूँ मुझे इतनी गर्मी लगती है, और जब नीचे आती हूँ तो बहुत प्यास लग रही होती है, क्योंकि थर्ड फ्लोर पे मैं जाती हूँ कपड़े लटकाने के लिए, और अर्ली मैं डेली बेसिस पे मैं कपड़े वॉश करती हूँ। ये मेरी मेरी जिस तरह एक रूटीन है, ये भी एक रूटीन का काम है कि मैं डेली बेसिस पे कपड़े वॉश करती हूँ। तो दोपहर को भी कुछ नहीं खाया, सुबह सिर्फ ब्रेकफास्ट किया था, वो भी लाइट सा। तो अब सोच रही हूँ कि ऐसा करती हूँ कि मटर पुलाव बनाती हूँ। फिर मेरा इरादा थोड़ा सा चेंज हो गया था कि मटर पुलाव नहीं बनाती, ऐसा करती हूँ कि मैं ऐसा प्लेन सालन बनाती हूँ, कि ताकि मुझे नेक्स्ट डे भी काम आ जाए, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा थकावट है। तो मेरा नहीं दिल कर रहा था कि मैं नेक्स्ट डे कुछ बनाऊँ। मेरा नेक्स्ट डे यही दिल कर रहा था कि मैं बाहर जाऊँगी, मेरे बहुत सारे बाहर के काम काफ़ी दिनों से पेंडिंग है। तो एक डेढ़ माह हो गया मैंने कुछ भी मैं बाहर नहीं गई, और बहुत से मेरे काम है, तो मैंने सोचा कि मैं बाहर जाके करूँगी। और ये जो मटर मेरे पड़े हुए हैं, ये लास्ट ईयर सर्दियों के पड़े हुए हैं, तो मैंने वही फ्रीज़ किए हुए होते हैं, तो वही मैं पका रही थी। तो साथ साथ मटर पका रही थी और बच्चे भी जाग गए थे इस दौरान, तो सोचा कि मैं अपना रूम सेट कर लेती हूँ। और रूम की ये बेडशीट मेरी शादी की है, और ये मैं फ़र्स्ट डे मैंने यूज़ की थी। तो वही मैं आज मैंने सोचा कि आज ऐसा करती हूँ कि ये बेडशीट यूज़ करती हूँ। ये बेडशीट मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये जल्दी गंदी हो जाती है और वॉश करने में इसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो आज मैंने सोचा कि यही बेडशीट यूज़ करती हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, तकरीबन 7-8 माह हो गई ये मैंने बेडशीट इस्तेमाल नहीं की। तो आज मेरा काफ़ी दिल कर रहा था कि यही बेडशीट इस्तेमाल करती हूँ, और ये काफ़ी अच्छी है। ये वॉश कर के थोड़ा सा इसका कलर जो है थोड़ा सा लाइट सा हो गया, लेकिन फिर भी मैं इसको यूज़ करती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है।
तो एक होती है ना कुछ जो शादी की चीज़ें होती है जहेज़ की स्पेशली, तो उसके साथ एक अलग सी एफिलिएशन होती है। तो मेरी भी इस बेडशीट के साथ एक अलग सी एफिलिएशन है। पूरा घर आज साफ़ किया है, कपड़े वॉश किए, निकाले, प्रेस किए हैं, कुकिंग की है, क्लीनिंग की है। लेकिन बेडरूम को मैं लास्ट पे कर रही हूँ क्योंकि आज बेडरूम को मैंने बिल्कुल साफ़ नहीं किया था। तो ये शाम के टाइम में बच्चे जागे हैं, तो मैंने सोचा कि बेडरूम भी साफ़ कर लेती हूँ। तो मेरे पास रूम की क्लीनिंग के लिए और कोई कपड़ा नहीं बचा था। ये अपनी शर्ट पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा किसी के साथ साफ़ कर लेती हूँ। और ये कपड़े हैं जो कि मेरे हस्बैंड ने मुझे बर्थडे पे गिफ्ट ला के दिया है, तो एडवांस में गिफ्ट दे दिया। तो आपके साथ ये भी स्टोरी शेयर करती हूँ और ये भी मैं दिखाती हूँ। जो लोग मुझे इंस्टा पे जिन्होंने फॉलो नहीं किया तो वो इंस्टा पे फॉलो कर ली, क्योंकि मैं इंस्टा पे यूट्यूब से ज़्यादा एक्टिव हूँ। तो इंस्टा पे भी मैंने सब कुछ शेयर किया था, टाइम टू टाइम मैं स्टोरी शेयर करती रहती हूँ। तो इंस्टा का अकाउंट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी और प्लीज़ मुझे लाजमी जाके उधर फॉलो भी करना है। और जल्दी जल्दी मैं डस्टिंग कर रही हूँ क्योंकि मैं चाह रही थी कि मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँ और बहुत लेट भी हो गई, नमाज़ भी मेरी रहती जा रही हैं। तो सोचा कि मैं साथ साथ जल्दी से करके ईशा की नमाज़ पढ़ लूँ। और ये शीट मैंने इधर इसलिए रखी हुई है और मैं अपना जो ड्रेसिंग है बिल्कुल ख़ाली है और इधर मैं कुछ चीज़ें लाऊंगी इंशाल्लाह जब मैं बाज़ार जाऊंगी। मैं काफ़ी टाइम से सोच रही हूँ कि मैं बाज़ार जाके इधर ड्रेसिंग की कुछ डेकोरेशन की चीज़ें लेके आती हूँ, क्योंकि मुझे डेकोरेशन का बहुत ज़्यादा शौक है। और जब से मैंने शिफ्टिंग की है तो मेरी जो डेकोरेशन की चीज़ें थी काफ़ी ज़्यादा टूट फूट हो गई हैं। तो अब मैं सोच रही हूँ कि जल्दी से बाज़ार जाऊँ और चीज़ें लेके आऊँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारा रूम सेट हो गया है। बहुत अच्छी सी वाइब्स आती है जब आपका सारा घर नीट एंड क्लीन होता है। और ये नंजर सतरंगी का सूट था न्यू अरावल में से, और ये मैंने स्लिंग किया था। तो ये मैंने हल्की सी इसकी लेस लाई है। विदाउट लेस और बटन मुझे कपड़े बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते। मैं कहती हूँ कपड़ों के साथ लाजमी लेस और बटन होने चाहिए। तो सिंपल ये खदर का सूट है, ये नंजर सतरंगी का है। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं इसको कैसे स्टिच करवाऊँ। तो इसकी मैं लेस ले आई हूँ। तो ये कलर ऐसा था, इसमें काम था, मैंने कहा ये कलर इसके साथ अच्छा लगेगा, थोड़ा सा प्रोमिनेंट लगेगा इस ड्रेस के साथ। तो दुपट्टा जो है मैंने पीको के लिए भिजवा दिया है। और ये ड्रेस इसकी बैक साइड है। मुझे काफ़ी ये ड्रेस अच्छा लगे क्योंकि ऐसा कलर मैंने कभी पहले नहीं पहना था, तो अच्छा लगेगा ये पहन के। और आगे एक शादी भी आने वाली है, तो मैंने सोचा कि अच्छा सा थोड़ा सा स्टिच करवाती हूँ। आगे शादी है, सर्दियों की शादी, इस तरह लाइट से ही कपड़े अच्छे लगते हैं। तो इंशाल्लाह उस शादी में भी यूज़ कर लूँगी। तो अब बाज़ार जाने का चक्कर रह गया है, तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट डे बाज़ार जाऊंगी तो आपके साथ जब स्टिच होके कपड़े आएंगे और न्यू कपड़े जब लूँगी तो आपके साथ लाजमी शेयर करूँगी। तो अब रह गई एक पोछे की भारी, तो सारे घर में मैंने क्लीनिंग वगैरह कर ली थी, वॉश किया था, और सिर्फ ये रूम रह गया था। तो मैंने सोचा अब इसको भी कर लेती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। ओके, अल्लाह हाफिज़। और ये आप डिनर टाइम है और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इनके प्लीज़ जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। और मेरे चैनल को आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो बच्चे जब ऐसे तंग करते हैं खाने के लिए बैठो तो वो कहते हैं कि हमने खुद ही खाना है। तो फातिमा को हम लोग खुद खिलाते हैं। मोहम्मद मूसा ऐसे तंग करता है कि सारे राइस नीचे गिरा रहा है। तो